नमस्ते कोकिलेरीज, हाउ आर यू? क्या आप जानते हैं हमारे जो मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं जैसे कि हेवी पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओएस, ये सिर्फ हमारे हार्मोन्स को ही नहीं लेकिन हमारे मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरॉन और कभी-कभी थायराइड हार्मोन्स, ये हमारी एनर्जी लेवल्स एंड फैट बर्निंग कैपेसिटी को स्लो डाउन कर देते हैं। कुछ केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मेटाबॉलिज्म को डिसरप्ट कर देते हैं, जिसके वजह से स्लगिशनेस और वेट मैनेजमेंट में दिक्कत होती है। और अगर आयरन लेवल्स भी पोस्ट पीरियड लो हो जाएं, तो एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म भी टेम्पररी डिप कर जाता है। कल हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग के ट्रिक्स एंड टिप्स जाने, इसीलिए आज हम मेटाबॉलिज्म को होलिस्टिक वे से इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस करेंगे, अपने थ्रोट और विशुद्धि चक्र को स्टिमुलेट करके, जो हमारे थायराइड ग्लैंड और मेटाबॉलिज्म का गार्जियन है। तो आइए सभी कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन पर आ जाएं। मैं चाहूंगी कि आज की रूटीन आप सब लोग भद्रासन में बैठकर करें। भद्रासन में बैठने के लिए अपने पैरों को इस तरह से रखें और स्लोली अपने हिप्स को उन पर रेस्ट कर दें विथ योर बैक स्ट्रेट। अगर आप चाहें तो पैरों को वाइडन अपार्ट करके सीधा मैट पर अपने ग्लूट्स को रेस्ट कर सकते हैं, whichever way you find stability and comfort। फिर भी अगर आपको मुश्किल लगे तो आप सुखासन, अर्ध सिद्धासन या सिद्धासन में भी बैठकर ये रूटीन कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार आप सीटेड पोजीशन पर आ गए, तब अपने हाथों से विशुद्धि मुद्रा बनाएं। विशुद्धि मुद्रा बनाने के लिए अपने हाथों की फिंगर्स को अंदर की तरफ इंटरलॉक करें और फिर अपने रिस्ट को क्लोजर ले आएं। एक बार आप यहां पहुंच गए तो अपने दोनों थम्स को अपने उंगलियों के ऊपर इस तरह प्लेस कर दें और इस मुद्रा को अपने थ्रोट के पास में प्लेस कर दें। यहां पर आने के बाद हम आंख बंद करके बीज मंत्र हम चैंट करेंगे 3 बार, फॉलोड बाय शांति। तो सभी बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी सांस लें। हम शांति। 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 Now bring your hands closer to your heart and start rubbing your palms. Feel the heat and gently tap them on your eyes, on your face, closer to your throat, and slowly bring them down. Take a deep breath, inhale. While exhaling, look down and open your eyes with a smile. Very good. Now from here, we are going to start with some neck movements. क्योंकि हमारा विशुद्धि चक्र and our thyroid gland are all present here. So these gentle neck stretches will help to stimulate the entire area. So
let's start with these elementary exercises. Everybody look down, नीचे देखें. अब सांस लेते हुए look up. While inhaling, look up. Feel the stretch. While exhaling, look down. Chin to the chest. Inhale up. Exhale down. And to the center. Now from here, we are going to look to the left and the right. Okay? So take a deep breath. Inhale. While exhaling, look to the left. Inhale, center. Exhale to the right. Inhale, center. Exhale to the left. Inhale, center. Exhale to the right. And to the center. Now, take your left hand and gently pull your head to the left. Feel the stretch on your right side. And release. We'll do this on the opposite side. So, take your right hand, gently pull to the right and feel the stretch on your left. And release. Now we are going to do a complete neck rotation. So, look down. While inhaling, सांस लेते हुए look up. While exhaling, सांस छोड़ते हुए look down. Once again, up. Feel the stretch. Down. Now, reverse direction. Inhale up, सांस लेते हुए look up. Exhale down, सांस छोड़ते हुए chin to the chest. Up and down. Now back to the center. Very good. Now from here I want you all to bring your hands in front of you. अपने हाथों को अपने सामने ले आएं. अब जितने लोग भी सुखासन, अर्ध सिद्धासन या सिद्धासन जैसे सीटेड पोजीशंस में हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ट्राई करके भद्रासन में आ जाएं. ओके, एक बार यहाँ पर बैठ जाएं तो अपने हाथों को इस तरह से इनवर्ड ट्विस्ट करें. ट्विस्ट योर पाम्स फेसिंग इनवर्ड्स. कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. पीठ इस तरह हंच नहीं करनी, सीधी रखें. फील द स्ट्रेच ऑन योर आर्म्स एंड अब ध्यान से मुझे देखें. हम एक लंबी सांस लेंगे एंड सांस छोड़ते हुए अपनी जीभ बाहर निकालें. टंग आउट. एक्सटेंड योर स्पाइन. रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करें. गले में स्ट्रेच महसूस करें एंड कम बैक. ओके, सो एवरीबॉडी लेट्स डू इट टुगेदर. सिट लाइक दिस, बैक स्ट्रेट. टेक अ डीप ब्रेथ. इनहेल and while exhaling, Simhasan or the lion's pose. And release. Very good. Now release your hands and get them up. Once you are in this position, I want you all to take your hands behind you. अपने हाथों को इस तरह अपने पीछे ले जाएं. Come to this position. Come right here. Maintain your balance. And now while inhaling, एक लंबी गहरी सांस लेते हुए
Expand your chest. Arch your back, stretch your neck, and hold with normal breathing. For those who want to advance, level बढ़ाना चाहें, तो lift your glutes up. Close your eyes and feel the stretch. Now slowly release and come back to Vajrasana. Very good. Now from here, let's give our spine a counter stretch. So, just go down and rest in child's pose for few seconds. जब आप कोई भी इंटेंस स्ट्रेच करते हैं, जैसे ये वाले में आपकी पीठ, चेस्ट और फ्रंट बॉडी पे काफी स्ट्रेच होता है, जो मसल्स को ओपन करता है। लेकिन उसके बाद काउंटर पोज जैसे बाल आसन में रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। इससे जो टेंशन या स्ट्रेन पीठ और हिप्स में होता है, वो रिलीज हो जाता है और आपकी बॉडी को बैलेंस मिलता है। काउंटर पोजेस से मसल्स को प्रॉपर रिलैक्सेशन मिलता है और इंजरी का रिस्क भी कम होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो आसन करने वाले हैं वो रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट आसन है, पर ट्राई करना। अगर ना हो पाए तो स्क्रीन पर दिए गए मॉडिफिकेशन को फॉलो कीजिएगा। हम इसी तरीके से बैठेंगे एंड अपने नीज और फीट को वाइडन अपार्ट कर देंगे। अपने बम को फर्मली मैट पर प्लेस कर देंगे। जब हम इस पोजीशन पर आ जाएंगे, तब हम अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे। Take your hands behind and slowly start going down. Just like this. अपने स्पाइन को हल्का सा आर्च दें एंड धीरे से अपने सर को इस तरह प्लेस कर दें। और सुप्त वज्रासन, also known as supine thunderbolt pose में आ जाएं। आप स्क्रीन पर दिए गए मॉडिफिकेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं and with practice try to achieve this posture. And now feel the stretch on your neck, your spine, lower body, and hold with normal breathing. Please release the posture anytime you feel discomfortable. Very good. Now slowly get up. Release your legs and lie down on your back in supine position. जब आप एक बार इस पोजीशन पर आ जाए, then gently lift both your legs up and grab them with your hands and slowly start cradling left to right. This will massage your back and release any tension arise from previous asanas. And relax. Now I want everyone to turn and lie down in prone position, ठीक इस तरह। हम स्पिन्स पोज या सलंब भुजंगासना करेंगे। Make sure that your alignments are correct. आपका जो एल्बो जॉइंट है वो आपके शोल्डर जॉइंट के साथ इन लाइन है। आपका जो हाथ है वो फर्मली ऑन द मैट है। आपके लोअर बैक को एक हल्का सा आर्च मिला हुआ है एंड आप सीधा देख रहे हैं। And hold with normal breathing. Feel slight stretch on your lower back. And while inhaling, look up, stretch your neck. Very good. While exhaling, look down and release. अब अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास लाएं. Place them in line with your chest. पैरों को मैट की चौड़ाई जितना खोल दें. Widen your feet apart.
Tuck your toes in. Roll your shoulders back. Elbows pointing back. Engage your core and glutes. अपने पेट और लोअर बैक की मसल्स को एक्टिवेट करें एंड सांस लेते हुए राइज अप. Expand your chest. Look up. Release the posture in case you feel sharp pain in your lower back. While exhaling, look straight, गर्दन नीचे कर लें और अपने दाईं तरफ ट्विस्ट करें. Twist to the right and look at your right foot. Inhale to the center. सांस लेते हुए सीधा हो and सांस छोड़ते हुए while exhaling twist to the left. Try to look at your left foot. This is Triyak Bhujangasana or revolved cobra pose. Inhale to the center and release. अपने हाथ भी रिलीज कर दें. एंड आप चाहें तो इन्हें सर के आगे इस तरह रख दें और अद्वासना या इन्वर्टेड कॉर्प्स पोज में कुछ देर रिलैक्स करें. बट डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द टिप ऑफ द डे. दोस्तों, हमारा मेटाबॉलिज्म सिर्फ हमारे थायराइड ग्लैंड पर ही नहीं बल्कि हमारे पूरे लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है. हमने कुछ इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल हैबिट्स जैसे कि फिक्स स्लीप एंड हाइड्रेशन की बात हमारे प्रीवियस सेशंस में की है. आप चाहें तो दोबारा चेक कर लें. बाकी सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट्स लाइक अपनी मॉर्निंग्स को एक डिटॉक्स ड्रिंक के साथ शुरू करना, जैसे गर्म पानी में एक पिंच हल्दी या नींबू का जूस. ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर मेटाबॉलिज्म को जेंटली एक्टिवेट करने में मदद करते हैं. अपने डाइट में प्रोटीन रिच एंड फाइबर रिच फूड्स जैसे कि स्प्राउट्स, दालें, चिया सीड्स को ऐड करें क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करते हैं जो कि पीसीओएस के वन ऑफ द कोर सिम्टम्स में से एक है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने मील्स में लंबा गैप अवॉइड करें. हर 3 से 4 घंटे के बीच में एक हेल्दी स्नैक जैसे कि मखाने या नट्स को ऐड करें. और एक प्रो टिप, प्रोसेस्ड शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को कम करें क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को और इम्बैलेंस कर सकते हैं. ये छोटी छोटी चीजें लॉन्ग टर्म में बहुत फर्क लाती हैं. अब इससे पहले आप कल की तैयारी में जुट जाएं. डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन योर डे एंड आई एम गोइंग टू गेट अ स्नैक.